सभी को नमस्ते। मैं अजय राठौर और आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, गुणनखंड फैक्टर। और गुणनखंड का इंग्लिश में फैक्टर नाम है और हिंदी में इसके एक दो नाम हो रहे हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। पहला जो नाम है इसका अपवर्तक, अपवर्तक के अलावा इसको आप लोग गुणक भी कहते हैं और गुणक के अलावा आप लोग इसे भाजक भी कहते हैं। कई सारे इसके हिंदी में नाम है, इंग्लिश में इसका नाम फैक्टर है। डिवीजर भी कहा जाता है इसको। और सामान्यतः गुणनखंडों से चार तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है गुणनखंडों की संख्या पर। दूसरा प्रश्न बनता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर। तीसरा प्रश्न बनता है योगफल पर और चौथा प्रश्न बनता है सम और विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योगफल। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में हम लोग गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गुणनखंड होते क्या हैं। इस टर्म्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा पहले। तो गुणनखंड जैसे मैं बात करूं 6 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 6 के गुणनखंड ऐसे ना बताएं आप लोग 6 को हमने 2 into 3 लिखा। बच्चों 6 के गुणनखंड 2 into 3 नहीं है, यह इसका गुणनखंडित रूप है। आपको अगर 6 के गुणनखंड बताने हैं तो मैं आपको बता दूं गुणनखंड क्या है, फैक्टर क्या है। तो फैक्टर वे नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे 6 के गुणनखंड कौन होंगे, तो 6 के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होगी जो 6 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। वे प्रॉपर नंबर होंगे जो 6 को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। जैसे देखिएगा 6 को कौन कौन पूर्ण विभाजित कर देता है, 1, 2, 3 और 6। तो ये सभी 6 के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर देता है, पूर्णतः या परफेक्टली विभाजित कर देता है। देखिएगा आप लोग 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 के गुणनखंड हैं। यानी ध्यान रखिएगा गुणनखंड वे नंबर हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं, वह आप लोगों के गुणनखंड कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा एक गुणनखंड हमेशा 1 होगा और दूसरा नंबर खुद होगा, बाकी आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहली बात करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इन दो प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और ये आप लोगों का पार्ट 1 के अंदर आएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा वो आप लोगों का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग गुणनखंडों का योगफल सम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तीसरे पार्ट में हम लोग ऑड एंड इवन सम और विषम गुणनखंडों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या पर और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर। देखिएगा आप लोग, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आपके पास तरीका नहीं है तो आप लोग 1 by 1 करके भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि 24 के गुणनखंड की संख्या क्या होगी, तो आप 1 काउंट कर सकते हैं। 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। यानी कि 24 के जो गुणनखंड हैं वो आप लोगों के ये हैं। कितने गुणनखंड है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी 24 के गुणनखंडों की संख्या जो है वह कितनी है, 8 है। लेकिन प्रश्न आपके दिमाग में यह आता है कि सर ये तो हमने 24 था इसलिए लिख लिया है, अगर बड़ा नंबर आता है जैसे 300 आता है, 1000 आता है या और भी कोई बड़े नंबर आते हैं तो उनके गुणनखंड इस तरह से लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग एक तरीका यूज करते हैं, वो तरीका देखिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 24 को गुणनखंडित रूप में लिखेंगे। ये 24 है, इसको गुणनखंडित रूप में लिखा, 2 हटा लिया, कितना है 12, 2 हटा लिया 6, 2 हटा लिया 3 और 3 हटा लिया 1। यहाँ पर देखिएगा 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो ये आया 3 और 3 कितनी बार है, 1 बार। ये 24 का गुणनखंडित रूप है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है,
कि पावर में एक बढ़ा करके, पावर में एक बढ़ाकर परस्पर गुणा करें। 2 की पावर कितना है 3, 3 में एक बढ़ाया 4, 3 की पावर कितना है 1, 1 में एक बढ़ाया 2, 4 इंटू 2 कितना आया 8, यानी कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। इन्हें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने एक क्यों बढ़ाया, तो मैं आपको बता दूं एक इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि एक इन सभी का गुणनखंड है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8 और 8 के गुणनखंड क्या होंगे 1 2 4 8 आया ना 4। इसलिए एक इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि एक गुणनखंड सेल्फ भी होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप गुणनखंडित रूप में लिखिएगा तो आप लोग इसमें से हमेशा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को ही हटाएंगे और प्राइम नंबर का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। जैसे इस प्रश्न के सेम एक प्रश्न और होता है, उसे देखिएगा, कंफ्यूजन ना आना चाहिए आप लोगों को। प्रश्न है 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों प्रश्नों में काफी अंतर है। कभी कभी बच्चों को एग्जाम में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है और बच्चे गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट कर लेते हैं, और या फिर कभी कभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो बच्चे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ देखना है ताकि आप लोगों के दिमाग में से कंफ्यूजन हट जाए, और कंफ्यूजन होगा तभी आप लोग कोशिश करेंगे और उसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिएगा आप लोग 24 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे 24 को गुणनखंडित रूप में लिखेंगे। 2 हटा दिया 12, 2 हटा दिया 6, 2 हटा दिया 3 और 3 हटा दिया 1। मैं आपको बता दूं कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग इस तरह से इसे तोड़े, आप चाहे तो 24 को दिमाग में भी तोड़ सकते हैं। 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 1 बार। अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप लोग पावर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा, अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप लोग पावर को डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। जैसे पावर कितनी है 3 और 1, तो 3 प्लस 1, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 4, जबकि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 8। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज ना होए आप लोग, ढंग से इन चीजों को एक बार आप लोग रिपीट करें, वीडियो को बार बार देखें तो आपको इन दोनों प्रश्नों में अंतर स्पष्ट होगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को तो पावर में 1 बढ़ा करके आपस में गुणा करें, पावर में 1 बढ़ा करके आपस में गुणा करें। जैसे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बात करते हैं 84 84 के गुणनखंडों की संख्या की, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। 84 के गुणनखंडों की संख्या, तो देखिएगा आप लोग 84 के गुणनखंड, तो सबसे पहले 84 को गुणनखंडित करेंगे। ये 84 84, 2 हटा लिया, हमेशा प्राइम नंबर ही हटाएंगे। 42, फिर 2 हटा लिया 21, 3 हटाया 7 और 7 हटाया 1। देखिएगा 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 1 बार और 7 कितनी बार है 1 बार। मैंने आपको बताया था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को, और अगर आपको गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो आप लोगों को पावर में 1 बढ़ा करके आपस में गुणा करना है, पावर में 1 बढ़ा करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 बढ़ाया 2, 1 बढ़ाया 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, यानी कि 84 के टोटल जो फैक्टर होंगे वह कितने होंगे 12 होंगे। अगर आप लोगों से यह पूछा जाता कि 84 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो आपका जवाब आएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब आएगा पावर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा। और पावर को डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 2 + 1 + 1 यानी कितना हो गया 4, यानी कि
यानी कि 84 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, जबकि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखूंगा, आप लोग कोशिश करना उन्हें सोल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे कहूं 300 के गुणनखंडों की संख्या। तो देखिएगा, सबसे पहले 300 को फैक्टराइज करते हैं। मैं फिर आपको रिपीट करवा दूं, जरूरी नहीं कि आप लोग ये तरीका यूज करें, आप लोग माइंड प्रोसीजर से भी आप लोग डायरेक्टली तोड़ सकते हैं। 300 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आया, 150, 150, फिर 75, 3 हटा लिया, 25, 5 हटा लिया और अगेन 5 हटा लिया। 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। ध्यान रखिएगा, गुणनखंडों की संख्या पूछी है और गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो पावर में 1 बढ़ा करके आपस में गुणा करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पावर में 1 बढ़ा करके, तो में 1 बढ़ाया, 1 में 1 बढ़ाया, 2 में 1 बढ़ाया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, यानी कि 300 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, 18, 18 होंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती तो आप लोग पावर को क्या करते, डायरेक्टली ऐड कर देते, और डायरेक्टली ऐड करते तो आप लोगों के सामने फैक्टर कितने आते, 5 आते। अब कुछ क्वेश्चन में बोर्ड पर लिखूंगा, उन क्वेश्चनों को आप लोग एक बार कोशिश करना सोल्व करने की। पहला क्वेश्चन, 400 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। दूसरा, 1000 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन, 5005 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। राजस्थान एलडीसी में आया था अभी रिसेंटली। ये 3 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा और इन्हें वीडियो खत्म होने के बाद एक बार इन्हें सोल्व करने की कोशिश करिएगा। बेटा 2 प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, 2 प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। इन 2 प्रश्नों के अंदर हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 3 क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जरूरी नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ये तो हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपके सामने बहुत इजी सा प्रश्न है, 6 की पावर 2 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखिएगा, 6 ऐसे डायरेक्ट मत बताना कि सर पावर में 1 ऐड कर दिया, पावर में 1 ऐड नहीं होगा। पहले इस 6 को आप लोग गुणनखंडित रूप में लिखेंगे। तो 6 की पावर 2 है, इसे गुणनखंडित रूप में लिखा। 6 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3, ये लिखना जरूरी है। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ऐसा करने के बाद अब आप लोगों के सामने पैटर्न आ गया है। पावर में 1 बढ़ाएंगे, पावर में 1 बढ़ा करके आपस में गुणा करेंगे। 2 में 1 बढ़ाया 3, 2 में 1 बढ़ाया 3, 3 इंटू 3 कितना आया, 9, यानी कि 6 की पावर 2 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। मैं रिपीट करवा देता हूं, अगर इसे 6 आता है तो उस 6 को भी आपको तोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने 300 को ब्रेक कर दिया था, तो ये तो 6 हैं। जैसे मैं बात करता हूं आपके सामने, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है बेटा, 15 की पावर 4 के गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 15 को ब्रेक करेंगे, 15 को ब्रेक करेंगे, और 15 को किस तरह से ब्रेक किया जाएगा वो देखिएगा। 15 की पावर 4, 15 को आप लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 की पावर 4। अलग अलग कर देते हैं, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4। पावर में 1 बढ़ा करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में 1 बढ़ाया 5, 4 में 1 बढ़ाया 5, 5 इंटू 5 25, यानी कि 15 की पावर 4 के कुल फैक्टर कितने होंगे, तो आपका जवाब आएगा 25। और अगर आपसे यह पूछा जाता कि बताइएगा अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो आपका जवाब आएगा पावर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और पावर को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। तो जब भी इस तरह के नंबर आ जाएं तो आप लोग इस तरह की चीजों को डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, उन्हें सोल्व करने की कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे आप लोगों के सामने 6 की पावर 3, 21 की पावर 4 और 35 की पावर 5।
इनके गुणनखंडों की संख्या आप लोग ज्ञात करिएगा। एक बार नोट कर लीजिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग सोल्व करिएगा। नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों जब तक हर वेराइटी का क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप लोगों का गुणनखंड कंप्लीट नहीं होगा। बच्चे करते क्या है, शुरुआती क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं कि हाँ ये हमारा परफेक्ट हो गया है और छोड़ देते हैं। पर आप लोगों को पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग एक जीरो लेवल से लेकर के एग्जाम में कहां तक क्वेश्चन आते हैं उन चीजों की अप्रोच अपने दिमाग में बिठाएं। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पर, 12 की पावर 3 के गुणनखंडों की संख्या होगी। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले 12 को ब्रेक करेंगे आप लोग। तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। बेटा ये ब्रेक करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप 12 को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते तो ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा, देसी तरीका आप लोगों का। एक कोशिश करिएगा ऐसे ब्रेक हो जाए, ज्यादा कंफर्टेबल है। देखो यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। ब्रैकेट होता है, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। पावर को में 1 बढ़ा करके डायरेक्ट गुणा करेंगे। 6 में 1 बढ़ाया 7 और 3 में 1 बढ़ाया 4। 7 इंटू 4 कितना आ गया, 28, 28। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 2 की पावर 3 लगा दिया, 2 की पावर 3 लगा दिया, 3 की पावर 3 लगा दिया और 4 4 4 64 बता देते, जो रॉन्ग आंसर है। आप लोगों का आंसर क्या होगा, 28 होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आगे सोल्व किया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। पहला जो क्वेश्चन था वो गुणनखंडों की संख्या, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों का वो आएगा गुणनखंडों के योगफल पर, और चौथा जो क्वेश्चन आएगा, फोर्थ टर्म्स जो आएगी वो आएगी गुणनखंड सम और विषम, ओड और इवन फैक्टर का सम और नंबर ऑफ इवन ओड फैक्टर। वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।